इंसानों के नाम अफजार रेहान। पाकिस्तान का 9/11 और बंगला कौम का यौम आज़ादी। 16 दिसंबर की अहमियत हम पाकिस्तानियों के लिए दो हवालों से है। एक तो हमारे अपने करतूतों की वजह से इस रोज ये मुल्क महज 24 बरस की कलील मुद्दत में टूटकर दो फांग हो गया। दूसरे हमारी मजहबी शिद्दत पसंदी और तंग नजरी पर मबनी पॉलिसियों की वजह से पेशावर में हमारे मासूम बच्चों के साथ दहशत गर्दी का वो दर्दनाक सान्या पेश आया जिसे याद करते हुए आज भी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और जिसे बिजा तौर पर पाकिस्तान का 9/11 करार दिया जा सकता है। कौन सांगदिल है जो इन माओं के दर्द को महसूस नहीं कर सकता, जिन्होंने अपने इन फूलों जैसे नौनहालों को नाश्ता करवाते, स्कूल यूनिफॉर्म पहनाते, किताबों से भरे बस्ते थमाते, मोहब्बत शफकत से मुस्कुराते, सुहाने ख्वाब आंखों में बसाते हसूल तालीम के लिए स्कूल भेजा और फिर इसी दोपहर इन्हीं बच्चों की आग और खून में लिथड़ी जली कटी लाशें इन दखैरी माओं के हाथों में थमा दी गयी, ये कहते हुए कि तुम्हारे बच्चे मुकाम शहादत पर फायज हो गए हैं, इस पर फख्र करो। तराने गाए जाते हैं कि हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। बदनसीब माएं आउज़ारी करती हैं, रोते चिल्लाते पूछती हैं कि हमने तो अपने बच्चों को किसी मैदान जंग में नहीं भेजा था, हमें ये शहादतें ये रुतबे नहीं चाहिए। हमने तो अपने इन फूलों और कलियों को जेवरे तालीम से आरास्ता करने के लिए, ताबनाक मुस्तकबिल बनाने के लिए स्कूल भेजा था। हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी ना थी, फिर हमारे ऊपर ये क़यामत क्यों उठाई गई। वो अपनी आहों भरी फरियाद लेकर पेशावर के ताकतवर तरीन ऑफिसर के पास पहुँचती है, जो सफाकियत भरे लहजे में जवाब मिलता है, यहाँ लोग रोज शहीद होते हैं, तुम्हारे बच्चे अनोखे नहीं थे, मर गए हैं तो नए पैदा कर लो। जिन माओं के मासूम जिगर गोशे मरे थे, उन्हें बेहिसी और संगदिली के ये अल्फाज कहने वाले का सीना फट क्यों नहीं गया। ऐसे ताकतवर लोगों के अंदर ये है गलाजत, रह गए वो जिन्होंने इतने महफूज इलाके और बुलंदो बाला दीवारों के बावजूद स्कूल में घुसकर बेदर्दी से इन फूलों को मसला। इनसे पूछा जाता है कि तुम लोग दावे तो इतने बड़े दीन के अलमबरदारी के करते हो, मासूम बच्चों के सरों और सीनों में यूं बेदर्दी से गोलियां मारते हुए तुम्हें जरा लाज न आई, जरा रहम न आया। तो इस तालिबानी लीडर का जो जवाबी तो जिहादी बयान आया, वो पूरी दुनिया के मीडिया में मुफस्सल पढ़ा सुना गया। इस मादरे वतन में आजादी इजहार का ये आलम है कि दरवेश इन तालिबानी दहशत गर्दों का वजाहती बयान बिला कमो काश तहरीर तो कर सकता है, मगर अफसोस ये छप नहीं सकता और ना इस पर यहाँ तनकीदी जायजा पेश किया जा सकता है। मलफूफ बात इतनी है कि उन्होंने बनु कुरैज़ा के बच्चों का रेफरेंस देते हुए पूरी डिटाई से कहा कि हमने जो कुछ किया है शरा के ऐन मुताबिक किया है। इसे नहीं मालूम कि इनके एक लीडर और तर्जमान एहसानुल्लाह एहसान को हमारे ताकतवरों ने पकड़ा या मेहमान बनाकर रखा, कौमी मीडिया के सामने इंटरव्यू देते हुए दिखाया गया और फिर एक दिन छोटी सी खबर आई कि वो तो हमें चकमा देकर फरार हो गया। अब मिली जुली खबरें ये आ रही हैं कि हम तो माइल बा करम हैं, मगर क्या करें, टीटीपी वाले सुलह सफाई की तरफ आ ही नहीं रहे। वो तो मुतालबात ही बड़े सख्त कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर दरवेश क्या कहे, डूब मरने का मुकाम है। कदीम अरब में हल्फुल फजूल की दुहाई थी, आज नेशनल एक्शन प्लान की पुकार है। अब 16 दिसंबर की तलख यादों भरे दूसरे इशू पर आते हैं। दरवेश ने मशरकी कमान के कमांडर को जब इसके मुंह पर कहा कि क्या आप ही वो जनरल न्याजी हैं जिसने बंगालियों की टिका बोटी बनाते हुए हमारे चेहरों पर कालक मल दी, जिसने हमें झूठे कौमी तफाखर पर मबनी जाली तराने गाने के काबिल भी नहीं छोड़ा, तो वो हिचकियां बांध कर रोने लगा। आज हम किसको दोष दें, ताकतवरों को या कमजोरों को, इस मुल्क में फैलाई गई जुनूनी जहालत को या हमारे तालीमी इदारों में पढ़ाए जाने और मीडिया में फैलाए जाने वाले जुनूनी नजरिया को या इसके मेहमारों को। तहरीके पाकिस्तान तो उठी ही बंगाल से थी। 1906 में बमुकाम ढाका मुस्लिम लीग तो बनाई ही बंगालियों ने थी, जब जिन्ना साहब कांग्रेस में बैठे हिंदू मुस्लिम एकता के गीत गा रहे थे। 1947 की पार्टीशन से कबल हुसैन शहीद सोहरवर्दी पूरे मुत्तहदा बंगाल के मुंतखब वज़ीर आज़म थे। शेख मुजीबुर रहमान बाइसिकल पर गली गली करिया करिया मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के नारे लगाते घूम रहे थे। ये वही शेख मुजीबुर रहमान थे जो माँ बाप भी जिन्ना साहब की बहन के सदारती इलेक्शन में पोलिंग एजेंटी से लेकर बड़े बड़े जलसों तक पेश थे। लेकिन इन हर दो कायदीन के साथ मगरबी पाकिस्तान की नाम नहाद क़यादत, ताकतवर फौजी और सियासी मदारी, हर दो ने क्या सलूक किया। वज़ीर आज़म सोहरवर्दी की इस मुल्क में किस कदर तस्लील की गई। जाहल मुतलक लियाकत अली से लेकर लठ बरदार यूब तक के बयानात मुलाहजा फरमाएं जो आज भी उस दौर के अखबारात में मौजूद हैं। करप्शन और लूट मार के घटिया और झूठे इल्जामात आयद करते हुए उन्हें जेल की काल कोठरियों में बंद रखा गया। किसने कहा था कि मैं सोहरवर्दी के कब्र में पहुंचने तक इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये कैसी जमहूरियत थी
300 के ईवान में 162 सीटों की क्लियर मेजॉरिटी लेने वाले को तो जेल भेजा जा रहा था। 81 मेंबरान रखने वाले को वज़ारत उज़्मा के सिंहासन पर बैठाए जाने की तैयारियां की जा रही थी। क्या इस पर मजलूम बंगाली अवाम का एहतजाज नहीं बनता था, जिसे आपने अपनी ताकत के नशे में भून कर रख देने में कोई कसर उठाए नहीं रखी। जमहूरियत की तारीख में ये पहली मिसाल थी कि मेजॉरिटी मिनॉरिटी के इस्तेबदाद से जीतने के बावजूद आजादी की जंग लड़ रही थी। यहाँ आजादी इजहार का ये आलम है कि दरवेश ने 2 दहाइयां कबल एक आर्टिकल तहरीर किया, बांग्लादेशी कौम को इनका यौम आजादी मुबारक, मगर अपने पेपर में वो छप नहीं सकता। अगर इस इस्तदलाल के किसी पॉइंट पर एतराज है तो भाई साथ ही इसका जवाब भी छापो, या फिर कहो कि हम बांग्लादेश को एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर तस्लीम नहीं करते। वो बंगाली कौम जिसे यहाँ भूखा नंगा कहकर इनका मजाक उड़ाया जाता था, आज किसी भी शोबा हयात में जरा इनसे अपना तकाबल करके देखो। ये तमाम तर फैजान है आपके इस्तबदाद से निकलने का। इसलिए अब सकूते ढाका के टसवे बहाना बंद करो और सीधे स्वभाव अपने स्याह करतूतों पर तौबा तायब होते हुए बांग्लादेशी भाइयों को इनकी निस्फ सदी के यौम आजादी की मुबारकबाद पेश करो।